Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अडानी ग्रुप में निवेशकों को एक बार फिर मिलने वाला है बम्पर कमाई का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी एक और कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी कर ली है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी कर ली है। खबरों की माने तो वित्त वर्ष 2027-28 में अडानी एयरपोर्ट्स का आईपीओ आ सकता है। CNBC टीवी 18 के हवाले से आई खबर के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज अपने एयरपोर्ट से जुड़े कारोबार को वित्त वर्ष 2027-28 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकती है और इक्विटी के जरिए 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी 24,000 करोड़ रुपए की रकम जुटा सकती है। मौजूदा समय में देश के 8 एयरपोर्ट्स अडानी एयरपोर्ट्स के पास हैं, जिसमें से कुल 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं, जबकि नवी मुंबई के एक एयरपोर्ट पर कार्य जारी है और इस कार्य को इस वर्ष के आखिर तक पूरा कर लिया जाने की पूरी संभावना है। बात आईपीओ की है तो निवेशकों को कंपनी के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। साल 2019 में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को अडानी एंटरप्राइजेस के 100% सब्सिडियरी के तौर पर गठित किया गया था। कंपनी अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट्स के ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद इस बिजनेस में आई थी। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 73% होल्डिंग है और इसी कंपनी के पास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड में 74% स्टेक है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की पैसेंजर फुटफॉल में 25% और कार्गो ट्रैफिक में 33% हिस्सेदारी है और जल्द ही अब अडानी एयरपोर्ट्स का आईपीओ भी आ सकता है। 1994 में फ्लैगशिप कंपनी के पब्लिक होने के बाद से अडानी एंटरप्राइजेज ने 6 और इंडिपेंडेंट बिजनेसेस को स्थापित और सूचीबद्ध किया यानी लिस्ट किया है, जिनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण यानी कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। हाल ही में हुई अडानी एंटरप्राइजेस की सालाना आम बैठक में चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था कि उनका बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़ा ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। एजीएम में उन्होंने बताया था कि ग्रुप की कंपनी ने जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए आरोपों के कारण हुए सभी घाटों की भरपाई कर ली है। अडानी ग्रुप को लेकर सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि ब्रोकरेजेस भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेजेस इस पर क्या कह रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस कैंटर फिट्जगेराल्ड ने अडानी एयरपोर्ट के कारोबार की वैल्यू 1,622 रुपए प्रति शेयर आंकी है। इस साल के शुरुआत में अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी थी और इसका टारगेट प्राइस 4,368 रुपए प्रति शेयर था। इसने अपने नोट में लिखा था कि अडानी एंटरप्राइजेस का मूल्यांकन 3 मुख्य व्यवसायों द्वारा संचालित होता है, जिनमें से प्राथमिक हवाई अड्डा व्यवसाय है। जेफरीज ने भी 3,800 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ अडानी एंटरप्राइजेस को खरीदने की सलाह दी। इसने हाल ही में अपने नोट में लिखा कि कंपनी का टारगेट निजीकरण योजना के तहत नए हवाई अड्डों के लिए बोली लगाना है। CLSA ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों का जिन 54 स्टॉक्स को फायदा होगा उनमें अडानी समूह की अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, ACC और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। लिस्ट होने से पहले ही ब्रोकरेजेस के अडानी एयरपोर्ट पर बुलिश रहने के पीछे की एक बड़ी वजह है और वो है अडानी समूह के लिस्टेड स्टॉक्स ने निवेशकों को जमकर मुनाफा भी बनाकर दिया है। हालांकि बात अगर अडानी एंटरप्राइजेस की जाए तो इस स्टॉक ने बीते एक महीने में 3.65% की गिरावट दर्ज की है, लेकिन पिछले 6 महीनों में शेयर ने निवेशकों को 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात अगर एक साल की जाए तो इस स्टॉक में लगभग 38.05% की तेजी आई है। आने वाले दिनों में भी अडानी ग्रुप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना रहा है। अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025 में अपनी कंपनियों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है।
ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर रॉबी सिंह का कहना है कि अडानी ग्रुप ने कारोबार बढ़ाने के लिए अगले 7 से 10 साल में 100 अरब डॉलर के निवेश अनुमान को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप की पोर्ट से लेकर एनर्जी, एयरपोर्ट, जिंक, सीमेंट और मीडिया क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों में कुल निवेश का 70% आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा और शेष राशि लोन के जरिए जुटाई जाएगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगे झटके से अब लगता है अडानी ग्रुप उबर आया है और एक बार फिर अपने निवेशकों और ब्रोकरेज हाउसेस की पसंद बन गया है। अडानी ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया कमाई करा रहा है। ऐसे में निवेशकों को अडानी एयरपोर्ट्स के आईपीओ का भी बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार।